नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आपको मेरी इस बात से ताल्लुक लगे कि कई बार ऐसे व्यक्तियों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जिनकी आय का स्रोत लगभग नील होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ के नाम पर उनके हस्बैंड ने 50 लाख रुपीस की कोई प्रॉपर्टी खरीदी। इसी प्रकार कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिसकी उम्र 18 साल से प्लस है, उनके नाम पर उनके फादर साहब ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब उस व्यक्ति की इनकम ही नहीं है, परंतु उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि उनके रिलेटिव ने कंट्रीब्यूट किया उस इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आईटीआर भरनी चाहिए अथवा नहीं? अब दो तरीके से आपको देखना है, आईटीआर भरनी ही है या नहीं, या आईटीआर भरनी चाहिए अथवा नहीं। आईटीआर भरने की मस्ट रिक्वायरमेंट यानी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो तभी आएगी जब किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर अबाउ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो अगर असेसमेंट ईयर 25-26 की बात करता हूं, तो ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख प्लस, न्यू रिजीम में 3 लाख प्लस की जब तक ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, रिटर्न भरना जरूरी नहीं। पर मान लीजिए एक हाउस वाइफ के हस्बैंड ने उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीद ली और वो प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन उनकी रिटर्न में उनकी 26 एएस में दिख रहा है या उनके एआईएस में दिख रहा है। तो क्वेश्चन आया कि साहब, प्रॉपर्टी खरीदने का ट्रांजेक्शन तो एआईएस में दिख रहा है, परंतु हम रिटर्न नहीं भर रहे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरी राय में प्राइमा फेसाई उस व्यक्ति को नॉन कंप्लायंट मानता है कि उस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किए परंतु अपनी रिटर्न नहीं भरी। हालांकि रिटर्न भरना कतई इस बात की गारंटी नहीं है कि उस व्यक्ति का असेसमेंट नहीं खुलेगा, पर रिटर्न भरने से ज्यादा चांसेस पैदा होते हैं कि संबंधित व्यक्ति का असेसमेंट न खुले, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंप्लायंस करके बैठा। तो कहने का मतलब क्या है या सजेशन क्या देना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आय तो नहीं है और इतनी नहीं है कि उस व्यक्ति को रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट हो, परंतु उस व्यक्ति के नाम पर कुछ अच्छी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, रियल एस्टेट हो। ये अमाउंट 20-25 लाख 50 लाख हो सकती है, या ये अमाउंट इस आधार पर भी देखी जा सकती है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट एआईएस में रिफ्लेक्ट होते हैं नहीं। तो यदि ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो रिटर्न भर देना, चाहे नील की रिटर्न आप भरें, एडवाइजेबल है। ये एक कम्युनिकेशन, ये एक संवाद मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आई होप यू यूज इट पॉजिटिवली, इफेक्टिवली। थैंक यू। जय हिंद।